क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेलकम टू टेकमैक्स, दिस इज डे 2 ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले बात करते हैं वेयर कीवर्ड की। वेयर जावास्क्रिप्ट का पुराना तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इसका स्कोप जो होता है वो फंक्शनल लेवल होता है। मतलब अगर आपने वेयर से कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन से एक्सेसिबल रहेगा। लेकिन अगर आपने वेयर को ब्लॉक के अंदर बनाया है, जैसे इफ या फिर फॉर लूप के अंदर, तो वो ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल भी रहेगा। मतलब ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल रहेगा। और यही ये वेयर की एक प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ग्रीट टाइम का फंक्शन है और वेयर कीवर्ड के साथ हमने एक मैसेज वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसके अंदर वैल्यू दी है हेलो करके। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम कंसोल का सहारा लेंगे। इंटरनली हम इसको कॉल करेंगे और इस फंक्शन को हम बाहर कॉल करेंगे। इसको रन करने के लिए हम कंसोल में जाएंगे और कंसोल में फाइल को रन करेंगे नोड के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अ, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, रन हुआ और हमें हेलो ये वैल्यू मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि हमने इसको लॉक किया था फंक्शन के अंदर। अब इसको फंक्शन के बाहर कॉल करके देखते हैं, बाहर से एक्सेसिबल है कि नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये हमने जो कमेंट किया था इसको हटा देते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं और सेव कर देते हैं और फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो कंसोल है इसने एरर दे दिया। ये बोल रहा है कि मैसेज इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर का कंसोल है वो इस फंक्शन के अंदर के इस वेरिएबल को, जो कि var कीवर्ड से डिक्लेयर किया हुआ है, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन के अंदर का var जो कीवर्ड है उससे लिखा हुआ ये वेरिएबल वो बाहर से एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब इसका एक और हमने बताया था कि ये ब्लॉक लेवल से एक्सेसिबल हो सकता है। तो इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये है इफ कंडीशन के थ्रू, और ऊपर वाले इस फंक्शन को हम अभी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए कंट्रोल स्लैश। अब इसको रन करके देखते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हम ब्लॉक बोलेंगे। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ब्लॉक स्कोप के अंदर हो गया। अब अब इसको रन करके देखते हैं नीचे में, यहाँ पे कंसोल में। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो ब्लॉक लेवल वाला ये जो कंसोल है ये रन हो पा रहा है। मतलब कि ये ब्लॉक लेवल पे तो बाहर से एक्सेसिबल है। तो अ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हमने ये ब्लॉक लेवल के अंदर लिखा है और ये बाहर से एक्सेसिबल है, तो ये एक प्रॉब्लम की तरह हमने देखा है इसको। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास है लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल को यूज करने का। तो आइए देखते हैं कैसे यूज होता है, क्या लेट और कॉन्स्ट। तो आइए देखते हैं लेट के बारे में। लेट आया है ES6 के साथ। ES6 क्या है? ECMA स्क्रिप्ट 6। ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। मतलब अगर आपने लेट से वेरिएबल बनाया है और किसी ब्लॉक में लिखा है तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं रहेगा, ऑब्वियसली। और इसकी और एक बात होती है कि अगर आपने एक बार इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो आप दोबारा उसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते उसी नेम से। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसके साथ हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे कि नेम लिखा है पहले, लेट एक कीवर्ड लेके मिलिंद लिखा है, और दूसरी बार भी हमने यहाँ पे लिखा है नेम ही कीवर्ड लेके, नेम ही वेरिएबल लेके, जो कि राहुल है। बट यहाँ पे आप रेट देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेट कीवर्ड के साथ। इसको रन करके भी देखते हैं
इसको पहले सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप देख पा रहे हो कि लेट ये जो कीवर्ड है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें एरर दिखाई दे रहा है कि हम दोबारा डिक्लेयर इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ लेट का एग्जाम्पल। और ये ब्लॉक स्कोप तो है, मतलब ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करने पे ये नहीं आएगा। जैसे इस उदाहरण को ही हम देख लेते इसके अंदर कि हमने इस वैर को चेंज किया है लेट के लेट वेरिएबल से। अब आप देख रहे हो कि इसको फिर से रन करके देखते हैं। आप पहले इसको सेव करके, तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये फिर से एरर आ गया और इस ये बोल रहा है कि स्कोर इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये बाहर का जो इस ब्लॉक के बाहर का ये जो कंसोल है वो इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ये स्कोप के बाहर है तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक के बाहर ये काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हुआ लेट के बारे में। तो अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्स्ट मतलब इस उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कांस्टेंट। तो कॉन्स्ट का यूज़ जो होता है वो तब करते हैं जब किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, उसको देख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमने कॉन्स्ट में कुछ पहले डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद हम पाई की वैल्यू को जो चेंज करना चाहते हैं, बट वो चेंज नहीं होगी क्योंकि कॉन्स्ट की वो प्रॉपर्टी है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी उसके बाद में। तो इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको कमेंट करके देखेंगे, अब इसे सेव करके रन करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमने इस कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर दिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये कॉन्स्ट काम करता है। ये भी ब्लॉक स्कोप रहता है और इसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कॉन्स्ट के बारे में। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप इसकी वैल्यू क्या आती है आप मुझे बताइए। कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आप इसकी वैल्यू बताइए। इसका इसका आंसर क्या आएगा?